Hi children, today we are going to start a new lesson number 12, page number 67. It's a very small chapter, a short story. Chapter name is Aadaton Ki Jad. So all of you listen to it. Keep your finger on the word and listen. एक गांव में एक धनी आदमी रहता था। वह अपने बेटे श्यामू की बुरी आदतों से बहुत परेशान था। वह जब भी अपने बेटे श्यामू से बुरी आदतों को छोड़ने के लिए कहता तो एक ही जवाब मिलता, पिताजी अभी मैं छोटा हूँ, बड़ा होते ही सारी बुरी आदतें छोड़ दूंगा। इस तरह वह बुरी आदतों को छोड़ने की कोशिश नहीं करता था। एक गांव में एक धनी आदमी रहता था। अ रिच मैन वाज लिव्ड इन अ विलेज। वह अपने बेटे श्यामू की बुरी आदतों से बहुत परेशान था। And I have a question to you. Do you have any bad habits? Do you have? It's almost children, right? Small bad habits. The parents also know about this and they will correct you, try to correct you. But most of the children will not listen others. That's a problem here also. When you are a very small child, we can easily mold you. We can easily correct you. We can easily change you. You can also easily give up your bad habits. Here we can see a small child, Shyamu. अपने बेटे श्यामू की बुरी आदतों से वह बहुत परेशान थे. And this rich man was really worried about his son's bad habits. वह जब भी अपने बेटे श्यामू से बुरी आदतों को छोड़ने के लिए कहता तो एक ही जवाब मिलता. Whenever he tells to change your character or change your habit, then he will get only one reply, that is, पिताजी अभी मैं छोटा हूँ. Father, now I am a very small child. I am a kid. बड़ा होते ही सारी बुरी आदतें छोड़ दूंगा. Whenever I become big or I grow up, then I will give up all this bad habit. इस तरह वह बुरी आदतों को छोड़ने की कोशिश नहीं करता था. He never tried to give up this habits. उन्हीं दिनों उस गांव में एक महात्मा आए हुए थे. वे अपनी सूझबूझ के लिए प्रसिद्ध थे. जब धनी आदमी को महात्मा के बारे में पता चला तो वह महात्मा के पास गया और उन्हें अपने बेटे की बुरी आदतों के बारे में बताया. उन्हीं दिनों उस गांव में एक महात्मा आए हुए थे. And these days there came a scholar, a pandit, a famous person, and he is famous for what? वे अपनी सूझबूझ के लिए प्रसिद्ध थे. For his common sense or his insight, his powerful insight he has, and he is very famous for that. जब धनी आदमी को महात्मा के बारे में पता चला तो वह महात्मा के पास गया और उन्हें अपने बेटे की बुरी आदतों के बारे में बताया. When he know about this person, a person came there, and the rich man want to meet that person. For what, you know? Because he want to talk about his son's bad habit to him, and definitely he will find any solution for that, right? He can. महात्मा ने कहा, अपने बेटे को कल मेरे पास लेकर आना. Next day itself you bring your child to me. अगली सुबह धनी आदमी अपने बेटे के साथ महात्मा के पास पहुंच गए. नेक्स्ट डे ही ब्रिंग हिज सन टू दिस पर्सन. महात्मा ने श्यामू से कुछ बातें की, फिर उसे एक बगीचे में घुमाने के लिए ले गए. एक जगह पर रुके और नन्हे से पौधे की ओर इशारा करते हुए बोले, बेटा इस पौधे को उखाड़ दो. श्यामू ने पौधे की बड़ी आसानी से उखाड़ दिया. पौधा बहुत ही छोटा था, इसलिए उसे उखाड़ने में ज़्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ी. फिर महात्मा ने उसे ज़रा बड़ा सा पौधा उखाड़ने के लिए कहा. And what he did, and he took Shyamu in a garden. फिर उसे एक बगीचे में घुमाने के लिए ले गए. He took him for a walk. एक जगह पर रुके. And he stopped a place. और उन्हें नन्हे से पौधे की ओर इशारा करते हुए बोले, बेटा इस पौधे को उखाड़ दो. And he pointed a very small, a little plant, and he said to pluck the plant.
श्यामू ने पौधे की बड़ी आसानी से उखाड़ दिया एंड ही ईजली अपरूट द प्लांट। पौधा बहुत ही छोटा था बिकॉज दैट प्लांट वॉज वेरी स्मॉल, अ टाइनी वन, इसलिए उसे उखाड़ने में ज़्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ी। That's why he couldn't take any strength to unplant this plant. फिर महात्मा ने उसे जरा बड़ा सा पौधा उखाड़ने के लिए कहा and then he pointed on another plant that is little more bigger than the first one. श्यामू ने थोड़ा जोर लगाया और उसे भी जड़ के साथ उखाड़ दिया and little force he need to apply and that's why it easily came off. अब महात्मा ने एक झाड़ी की तरफ इशारा किया और कहा अब उसे उखाड़ो and then he showed pointed on another bush. You know bush is little hard one and उसे उखाड़ने के लिए कहा। श्यामू ने क्या किया, श्यामू अपनी सारी ताकतें लगाकर उस झाड़ी को भी उखाड़ दिया and he gave all the force and energy to pluck the plant. अंत में महात्मा ने श्यामू को एक अमरूद का पेड़ उखाड़ने के लिए कहा। At last he pointed a tree. You know this Goa tree, how much hard it is. It's not a small plant. It is a tree and it's a Goa tree. He pointed that. श्यामू ने पेड़ के तने को पकड़कर अपनी सारी ताकत लगाई. And what he did? He gave all his power, strength to that tree and he tried very much to shake and he tried to pluck the stem. Very much hard work he did behind this, but is the tree came off? No, it's a small child, no? How can he unroot this big tree? श्यामू ने पेड़ के तने को पकड़कर अपनी सारी ताकत लगाई परंतु पेड़ टस से मस नहीं हुआ। There was no change. That means the पेड़ doesn't even shake. उसकी सांस फूल गई. He became very tired. सांस फूल. He was started നമ്മൾ പറയില്ല അണച്ചു പോയിന്ന്, അതായത് ഇങ്ങനെ ക്ഷീണിച്ചു. वह हाफते हुए महात्मा से बोला, महाराज इस पेड़ को उखाड़ना असंभव है. Sir, it's not so easy to uproot this plant. It's very difficult. It's impossible. असंभव means it's impossible. We can't do that. तब महात्मा ने श्यामू को समझाते हुए कहा and he make him understand and he explained, बेटा बुरी आदतों की भी यही दशा होती है. This is the same condition as for the bad habit also. बेटा बुरी आदतों की भी यही दशा होती है. शुरू में उनको उखाड़ फेंकना आसान होता है. In the initial stage, that means when you are a very small child, it is very easy to give up the bad habits. परंतु जब उनकी जड़ें फैल जाती है, when it's come inside the rooted everywhere, then it's very difficult to give up. तो फिर उन्हें पूरी ताकत से उखाड़ने की कोशिश करने पर भी नहीं उखाड़ा जाता. If we give them every force and energy to remove, then also it will never happen. इसलिए तुम अभी से अपनी बुरी आदतों को छोड़ दो. So he gave an advice that now you can give up your bad habit. This is the proper time. That means you are a kid. You can easily give up your habits. You can change. We can easily mold a child. But when we grown up, we have many problems. Then only we will realize. But the parents can easily find out the habits and bad habits, everything. That's why they are giving advice to the children. Here also this person said, you can change now. This is your time. In this initial stage, we can change habits easily. But it's spread all the roots in our mind, then it's very difficult to change. श्यामू ने मन में महात्मा की बात बैठ गई. उसने अपनी बुरी आदतों को उसी दिन से सुधारना शुरू कर दिया, जिससे उसकी बुरी आदतें धीरे धीरे जाती रही. श्यामू के मन में महात्मा की बात बैठ गई. He understood everything. He took his advice inside.
उसने अपनी बुरी आदतों को उसी दिन से सुधारना शुरू कर दिया. From that day onwards, he tried to change his habits. जिससे अपनी बुरी आदतें धीरे धीरे जाती रही. And slowly he gave up all this bad habits. And he became a very good boy. And what is the moral of this lesson? सी क्या है? शुरुआत में ही अपनी बुरी आदतों को छोड़ देना चाहिए. Try to get rid of your bad habits in its initial stage itself. I hope you understood the story. It's a very little story. I will show you some meanings of this chapter. शब्दार्थ. प्रसिद्ध, मशहूर, फेमस. आसान, सरल, easy. कोशिश, प्रयास, try. सूझबूझ, समझदारी, common sense. असंभव, जो काम न हो सके, impossible. These are the hard words from this chapter. All of you read this chapter 2 to 3 times. I hope you understood. Then next class we can meet. Have a nice day. Thank you.